पैन कार्ड कैबिनेट ने अप्रूव करा है पैन 2.0 यानी पैन कार्ड जो है उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो आपके पास अभी प्रेजेंट पैन कार्ड है, क्या आपको वो नया बनवाना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करवाने पड़ेंगे, दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, और एग्जैक्टली हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। आज यही हम बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज के इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर इस तरीके की जो एजुकेशनल वीडियोस हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। आज इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है जो हम रीड करने वाले हैं। मैं न्यूज़पेपर से आपको इसलिए करवाती हूँ ताकि आपको एक न्यूज़पेपर देखने की और पढ़ने की, और न्यूज़पेपर को कैसे समझते हैं, न्यूज़पेपर में से क्या चीज़ें पढ़ते हैं, वो उसकी एक क्लैरिटी मिल जाए, उसकी एक हैबिट डल जाए। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ से आपको डायरेक्टली अखबार से यहाँ पर पढ़ाती हूँ। तो शुरू करें आज का सेशन। फटाफट आ जाइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके पास अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन नहीं है, वो भी आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। एक एक डिटेल इस न्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। कैबिनेट ने अप्रूव किया है पैन 2.0। क्वेश्चन अब आता है कि क्या आपको अब एक नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उससे पहले जान लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर सरकार कहती है कि हमने जी 1435 करोड़ का ये इनिशिएटिव शुरू करा है, जहां पर हम पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर जो है हमारा, इसको हम डिजिटाइज करना चाहते हैं। ठीक है, यानी डिजिटली जो है हम इसको लेकर आना चाहते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ा जो फीचर इसमें ऐड किया जाने वाला है वो है QR कोड का। यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस अपग्रेड इंक्लूडिंग अ QR कोड एडिशन विल बी फ्री एंड वॉन्ट रिक्वायर री एप्लीकेशन। यानी ना तो अब आपको इसके लिए कुछ चार्ज लगेगा, यानी जब आपका पैन 2.0 शुरू होएगा तो आपका जो ये पुराना पैन कार्ड है, इसको अपग्रेड करवाने के लिए ना तो कोई चार्ज लगेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरी चीज, ना आपको कोई री अप्लाई कहीं पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, द प्रोजेक्ट एम्स टू स्ट्रीमलाइन। अच्छा, ये किया क्यों गया है? ताकि हमारा जो पूरा प्रोसेस है, डिजिटलाइजेशन बेटर हो, प्रोसेस बेटर हो, और हमारी सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी, पैन कार्ड की सिक्योरिटी जो है उसको एनहांस किया जा सके। ठीक है, एंड दूसरा सवाल कि क्या ये जो पैन कार्ड है, आई एम श्योर ऐसे पैन कार्ड आपके पास भी होंगे, तो क्या ये पैन कार्ड अब वैलिड है या इसको फेंक दूं मैं? ये पैन कार्ड आपका जो है यहाँ पर वैलिड है, एग्जिस्टिंग पैन कार्ड्स वैलिड हैं। ठीक है, ओके। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अश्वनी वैष्णव जो हैं, उन्होंने ये रिसेंटली मंडे को ही, कल ही यहाँ पर अनाउंस किया है। ठीक है, द अनाउंसमेंट हैज लेफ्ट द सिटीजंस थिंकिंग कि जी अब नया पैन कार्ड आएगा या क्या होगा, आपको ये देखना है। सरकार ने बोला है कि जी हमने इतने पैसे दिए हैं, पैन 2.0 लेकर आएंगे हम। ठीक है, ओके। नाउ उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला है, जो अश्वनी वैष्णव हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है, इट अलाइंस विद द गवर्नमेंट का डिजिटल इंडिया विजन, जो हमारा डिजिटल इंडिया मिशन है, उसके साथ ये जो नया पैन 2.0 है, ये अलाइन करता है। मेकिंग अ परमानेंट अकाउंट नंबर अ कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर अक्रॉस डिजिटल सिस्टम मैनेज बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। यानी हम पैन कार्ड को एक ऐसा, जैसे हमने आधार कार्ड को बना दिया कि एक ऐसा पहचान बना दिया कि हर जगह अब आधार कार्ड ही चलता है, ऐसे ही हम पैन कार्ड को एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाना चाहते हैं, उसमें और अच्छे फीचर्स डालना चाहते हैं, डिजिटलाइजेशन बेटर करना चाहते हैं, उसके पूरे प्रोसेस को आसान करना चाहते हैं, और उसको एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाना चाहते हैं जो हर एक गवर्नमेंट एजेंसीज में, सारे बिजनेसेस में जो है लागू हो। ठीक है, ओके। अब क्या चेंजेस हैं एग्जैक्टली यहाँ पर? इट एम्स टू व्हाट चेंजेस विद पैन 2.0? बेसिकली इट एम्स टू एनहांस दी टैक्स पेयर एक्सपीरियंस। टैक्स पेयर, ऑफकोर्स पैन कार्ड हम तभी मेजरली हमारा यूज़ होता है जब हमें टैक्स वगैरह भरना पड़ता है, तो टैक्स पेयर का एक्सपीरियंस बेटर हो, हमें फास्टर सर्विसेज मिले, हमें एफिशिएंट सर्विसेज मिले। ठीक है, और हमारा प्रोसेस जो है पूरा टैक्स भरने का, रजिस्ट्रेशन से लेके कुछ भी, वो स्ट्रीमलाइन हो सके, फास्टर हो सके। डेटा कंसिस्टेंसी के लिए भी इसमें कुछ चेंजेस करे जाएंगे, मतलब इट विल सर्व एज अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ फॉर इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन अक्रॉस सिस्टम्स। जैसा कि मैंने बोला, जैसे आधार कार्ड को हमने बना दिया है कि जी सारी इंफॉर्मेशन, आपका एड्रेस, आपका पहचान पत्र अब आधार कार्ड हो गया है, ऐसे ही हम पैन कार्ड को भी एक सिंगल सोर्स बनाना चाहते हैं। ऑल्सो हम यहाँ पर इको फ्रेंडली अप्रोच भी इंट्रोड्यूस करेंगे। ये एक पेपरलेस सिस्टम होगा, यानी हम डिजिटलाइज्ड तरीके से भी पैन अब लेकर आएंगे, पेपरलेस सिस्टम होगा। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देंगे, और सिक्योरिटी भी यहाँ पर एनहांस करी जाएगी, स्पेशली वो QR कोड जो है हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ये
कुछ चीज़ें हैं जो नए पैन में आने वाली है, जो आपको याद रखनी है। अब इससे टैक्स पेयर का क्या फ़ायदा है, व्हाट दिस मीन्स टू दी टैक्स पेयर्स। विद अबाउट 78 करोड़ पैन ऑलरेडी इशूड, ये जो पैन कार्ड हैं, जब से ये पैन कार्ड का सिलसिला, मतलब पैन कार्ड जब से आए हैं तो काफ़ी सारे लोगों के पास ऑफ कोर्स पैन कार्ड हैं। 78 करोड़ लोगों के पास जो है यहाँ पर पैन है ऑलरेडी जो इशू हो रखे हैं। 98% ऑफ देम टू इंडिविजुअल्स, तो क्या होते हैं, बिजनेसेस के पास भी होते हैं, अलग अलग ट्रस्ट के पास भी होते हैं पैन कार्ड्स। मैक्सिमम जो पैन कार्ड्स हैं वो आपके किसी एक इंडिविजुअल के पास होते हैं, ठीक है। This overall promise an improved digital experience without requiring any action from the current PAN holders. So आपका एक डिजिटल एक्सपीरियंस ये बेटर करना चाहते हैं, राइट। सो यही आपको याद रखना है। अब एग्जैक्टली इसमें कैसे आपको ट्रांजिशन करना है, पैन 1 से पैन 2 कैसे जाना है आपको, ये अभी डिटेल्स आना बाकी हैं। जब भी डिटेल्स आती हैं मैं आप तक ज़रूर कन्वे कर दूंगी, ठीक है। सो ये आपको जो है कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है जो नया एक करंट अपडेट था, ठीक है। रिपीट कर दूं एक बार पूरा समराइज करने के लिए, जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये वाला जो आपका एग्जिस्टिंग पैन कार्ड था वो अब वैलिड नहीं है। बिल्कुल जी ऐसा नहीं है, वो अभी वैलिड है, ठीक है। और आपको ना कोई पैन 2.0 के लिए ना कहीं भी रीअप्लाई करना है, ना कोई आपके पैसे लगेंगे। अब क्या एग्जैक्ट प्रोसेस होगा कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है इसमें, QR कोड, क्योंकि अभी अगर आप एग्जिस्टिंग पैन देखेंगे, ठीक है, तो इसमें जो है बेसिकली QR कोड वगैरह जो है आने वाला है, कुछ नए फीचर्स आने वाले हैं, सिक्योरिटी फीचर्स और एनहांस होंगे। तो वो कैसे होंगे, कैसे आप तक नया पैन कार्ड मिलेगा, या इसी में कुछ होगा, वो जो भी होगा, या वो डिजिटलाइज माध्यम से होगा, वो सारी चीज़ें डिटेल्स अभी आना बाकी है। बट अभी के लिए आपको इतना ही जानना था। सो दैट इज़ इट फॉर नाउ। अगर आपको इसी तरीके का और कंटेंट चाहिए, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो एंड यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक, तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल आपको दे देती हूँ। आप मेरे साथ वहाँ पर जुड़ सकते हैं और वहाँ पर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक, कोई आर्टिकल, न्यूज़पेपर की कोई कटिंग, कोई एडिटोरियल, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं एंड मैं डेफिनेटली यहाँ पर आपका रिप्लाई करूँगी। माई टेलीग्राम इज़ पिंकी CA अड्डा 24/7, करंट अफेयर्स पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर।